ये खबर बस के आगे बेबस उन यात्रियों की है जिनको त्योहार के मौकों पर प्राइवेट बस ऑपरेटरों के आगे मुंह मांगा किराया देना पड़ता है। कुछ बस वाले इन दिनों इंदौर से नासिक का किराया 9,000 रुपये तो इंदौर से पुणे का किराया 5,000 रुपये तक वसूल रहे हैं और वजह है दिवाली की मारामारी। जिला प्रशासन का दावा है कि कोई मनमर्जी का किराया नहीं ले सकता, मगर बस ऑपरेटर अपना रोना है, उनकी मोनोपोली है, जिसका शिकार आम यात्री हो रहे हैं। देखिए आपसे जुड़ी ये खास खबर। लोग त्योहार पर अपने घर जाने को तैयार हैं, लेकिन बस का बढ़ता किराया घर जाने की खुशी को कम कर रहा है। इंदौर और भोपाल में बस ऑपरेटर यात्रियों का फायदा उठा रहे हैं और 2 से 3 गुना बसों का किराया बढ़ा रहे हैं। मैं ये कहूँगा त्योहारों पे तो जाना जरूरी होता है हर किसी को, क्योंकि बसों का किराया बढ़े या ना बढ़े, इसलिए क्या है जाना तो ज़रूरी है घर पे। पहली बात तो यह है कि इस तरह से किराया नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि त्योहारों का समय है, सभी को जाना होता है। त्योहार की छुट्टी में सभी अपने घर जाने को हैं। इंदौर से 36 ट्रेन और 42 फ्लाइट संचालित होती हैं, लेकिन किराए को देखते हुए ज्यादातर लोग बस से सफर करते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए बस ऑपरेटर किराए को कई बार दुगना भी कर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं गलत है ये, लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठाना कहलाया ये। आने जाने में त्योहार के समय किराया बढ़ा देते हैं, उसके कारण दिक्कत होती है। त्योहार तो मनाना पड़ेगा। जी भैया, त्योहार क्यों नहीं मनाएंगे, त्योहार तो मनाना जरूरी है, घर आना जाना तो जरूरी है। आपने यात्रियों की परेशानी तो सुनी, लेकिन इंदौर में बस ऑपरेटर बढ़ते किराए को अपनी मजबूरी बता रहे हैं। 2-1 दिन चलते हैं, रेट डबल हो जाते हैं 1500, क्योंकि इंदौर से गाड़ी खाली जाती है वहाँ पर बम्बई, जैसे बम्बई से पैसेंजर ज़्यादा आता है। हाँ। तो और ग्वालियर से जैसे यहाँ जाता है, इंदौर से ग्वालियर ज़्यादा आदमी आता है, डीजल का पैसा तो चाहिए ना आदमी को। वहीं परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि बस ऑपरेटर मनमानी से किराया नहीं बढ़ा सकते। किराया पहले से ही तय होता है। अगर बस ऑपरेटर ऐसा कर रहे हैं तो ये जांच का विषय बनता है। हाँ, वैसे टूरिस्ट बस जो ऑल इंडिया टूरिस्ट बस होती है उन पे किराया वैसे फिक्स होता नहीं है, लेकिन अगर दूसरी जो बसेस हैं उसमें अगर शिकायत मिलती है अधिक किराए की, क्योंकि जो स्टेज कैरेज है उनको कहा गया है कि जो नियमानुसार निर्धारित है वही लिया जाए। और अभी परसों साहब की बैठक भी हुई थी अभी वर्किंग डे में, तो पहले समझाइश दे दी गई है कि अनुचित किराया न वसूलें और शिकायत आएगी तो कार्रवाई करें। ये समस्या इंदौर भर के यात्रियों की ही नहीं, बल्कि प्रदेश भर में यात्री बढ़ते किराए से परेशान है। एजेंट्स के मुताबिक बारिश के मौसम में जो नुकसान होता है, अक्सर किराया बढ़ाकर उसकी भरपाई की जाती है। मतलब बारिश होने के बाद दिवाली का सीजन आता है और बारिश में मोटर मालिक इतना घाटा सहन कर चुका होता है ऑलरेडी कि उसको लगता है थोड़ा वो जितना भी कवर हो जाए 5-10% तो कम से कम आदमी उसके चक्कर में रेट बढ़ते हैं। और मेरे हिसाब से कोई रीज़न नहीं है कि कोई किसी को लूटना चाहता है, या वो पर्पस कभी नहीं होता। रेट इसका मतलब नॉर्मली भी है, देखो वो तो डिपेंड करता है सवारी के ऊपर। जैसे मान लो अब चार्ट खुला, 4 लोगों ने मान लो 5,000 के हिसाब से सीटें बनाई हैं, तो फिर मालिक सोचता है कि मुझे 6,000 भी मिल सकता है, तो वो रेट बढ़ जाते हैं। वैसे तो दीपावली के नजदीक आते ही बस ऑपरेटर की ये मनमानी हर साल देखने को मिलती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार कलेक्टर ने किराया बढ़ाने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। देखिए, अगर कोई ऐसी शिकायत आएगी कि जो निर्धारित किराया है उससे ज़्यादा लिया जा रहा है तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है कि कलेक्टर के आदेश के बाद बस के किराए में कुछ कमी जरूर आएगी। ऐसे में अब यात्रियों की शासन प्रशासन से यही गुहार है कि वे इन बस ऑपरेटर्स पे नकेल कसें और जो किराए में बेतहाशा वृद्धि की जाती है उस पर भी नियंत्रण करें। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। अभी बस ऑपरेटर भले ही तर्क दें कि दूसरी तरफ से खाली बस आती है इसलिए किराया ज़्यादा रहता है, मगर ये तर्क ठीक नहीं है। बस के धंधे में पूरे वक्त कमाई की उम्मीद करना बहुत बेमानी है। वैसे जिलों के आरटीओ को इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए आगे आकर पहल करनी चाहिए, तभी जनता को राहत मिलेगी।